अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर ख़त्ताब। जंग की तैयारी नहीं कर रहे, दिफा हमारा हक है, DGISPR का कहना है। पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें और दहशत गर्दी की, जबकि पुलवामा वाक़े में काबिज़ भारतीय फ़ौज को कश्मीरी नौजवान ने निशाना बनाया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आज कहा कि 14 फरवरी को पुलवामा में काबिज़ भारतीय फ़ौज को कश्मीरी नौजवान ने निशाना बनाया और जैसा होता है कि वाक़े के फ़ौरी बाद पाकिस्तान के ऊपर भारत ने बग़ैर सोचे, बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ामात की बारिश कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा जवाब देने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया है। वक्त इसलिए जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसकी अपने तय तहकीक की थी और फिर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया था। तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा कि हम जो है वह 5th जनरेशन जंग के ख़तरे में हैं और इसका हदफ नौजवान नस्ल है। पाकिस्तान की 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो मैं थोड़ा सा हवाला दूं कि नौजवान नस्ल समझ लें कि कैसे बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारे 72 साल की तारीख़ है। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम हुई और पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इस हकीकत को भारत आज तक कबूल नहीं कर सका है। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है इकबाल शाहिद साहब ने, जो कि प्रोग्राम एंकर भी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बस अल्लाह का फजल शुक्र है। मैं उमर साहब आपका इंट्रो सुन रहा था, आपने बड़ा बड़ा वसी अहाता कर दिया है। जी जी उसमें आपने 5th जनरेशन वार की बात की जी और इंडिया की जंगी धमकियों की बात की, कश्मीरी नौजवान के उस हमले की बात की। मसला तो ये है मसला तो ये है कि आप देखें कि हो क्या रहा है। ठीक है। वो ये रहा है कि इंडिया ने इतनी बेहयाई की कि हमने जब प्रिंस क्राउन प्रिंस जब पाकिस्तान के विजिट के ऊपर आए, हालांकि उन्होंने इंडिया में भी जाना था। जी इंडिया में बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्टेड रही है, लेकिन एक मिनट बात ना करो तो बात कर जी 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 प्लीज। अच्छा, वो ये है कि हालांकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से आपने देखा कि हमेशा अमन की बात की है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी हमारी तरफ से जंग की कोई धमकी दी गई हो या हमने कहा हो कि ये जंग हमने करनी है। इंडिया कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। हालांकि हमारे तो वो भी जख्म हरे हैं जी जब बिल्कुल। 71 में उसने हमारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, और ये बात उन्होंने अलान वहां जाके बकायदा क्लेम की ठीक है। कि ये हमारा इसमें हिस्सा है। बात ये है कि हिंदुस्तान इस वक्त अपने कश्मीर में इस तरतीब से फंसा हुआ है कि उसकी 14 लाख जो फौज है, जी उसमें 7 लाख तो वहां एंगेज है। ठीक है। 7 लाख फौज है, उनके भी बहुत बड़ा मुल्क है। फौज में बददिली फैली हुई है, आए दिन हड़तालें हो रही हैं इंडिया में, छुट्टियों पर वो लोग जा रहे हैं। उनके पास जो एमुनेशन है, उनके पास जो गाड़ियां हैं, उनके पास जो असला है, वो जंग अजीम दोम का है। और पाकिस्तान में आप देखें मिसाइल आज टेक्नोलॉजी आज हमारे सर पास जा रही है। पाक फौज ने यही वाजे की बात कि हम कोई जंग की तैयारी नहीं कर रहे, हम दिफा के लिए तैयार हैं। दिफा हमारा हक है। कोई भी मुल्क होता है, कोई भी रियासत होती है तो दिफा करना तो उसका हक है। तो इंडिया फिर भी वावेला कर रहा है, शोर मचा रहा है, उसका जो मीडिया वावेला है नहीं वो भी कर रहा है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा बाकायदा है। तौर पर अपने उस शर्मिंदगी को मिटाना चाहता है कि जब उसने सर्जिकल स्ट्राइक कहा कि हमने किया, तो वो पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक उसने क्या करनी है कि आप देखें कि वो कश्मीर के अंदर खौफ खत्म हो चुका है। कश्मीरी नौजवानों के हर घर में कोई ना कोई शहीद मौजूद है, जी किसी का भाई है, किसी का बेटा है। अब वो खौफ से आज़ाद होकर हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और आज़ादी मांग रहे हैं, जो उनका हक है। पूरी दुनिया जो है यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तौर पर उनका ये आईनी हक है कि ठीक वो है। ये हिंदुस्तान को ये बताएं कि आप हम पर जुल्म कर रहे हैं। उनके ऊपर आपने देखा कि कितनी कितने पैलेट गन्स और इस किस्म के सारे हरबे, पूरी फौज। आप देखिए पाकिस्तान की पूरी फौज 7 लाख है, इंडिया की ठीक है। 7 लाख फौज कश्मीर में लगी हुई है। मसला ये है कि हाँ, अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि अब वो बात कर करके तो हमें ये खदशा पैदा हो चुका है कि वो कोई ना कोई ऐसा एडवेंचर ना करे, क्योंकि ठीक है। जहालत की भी तो हद होती है। तो इस बार पाकिस्तानी आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, और फिर ISPR के आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी वाज़ेह है, और हमारी जो तकरीबन तुम्हारी फौज उसमें है, उसमें बरीदा जो कॉन्फ्रेंस में फजाइया ये बात बताई गई है कि जो जिसने हमला किया था वो कश्मीर का नौजवान था, तो उसका पाकिस्तान के साथ। डेफिनेट 100% वहाँ के था। लेकिन वो अभी तहकीकात जारी है। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहा है कि हम इस पर मुज़ाकरात, नंबर 2 इस पर तहकीकात, और नंबर 3 अगर आपने फिर भी हमारी बात न मानी फिर हम पूछेंगे नहीं।
अब ये तीन जो फिक्रे हैं वन बाय वन, सर, पाकिस्तान ने इसको पहले स्टडी करें। अपने तय तहकीकात की हैं, उसके बाद उनको पेशकश की कि आप तहकीकात भी करवा सकते हैं, हम तैयार हैं। ऐसे ही है, सिविलाइज मुल्कों में ऐसे ही होता है। फिर आपने देखा कि ट्रंप का भी इसमें आया है कि इनको तो आपस में थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना जी, चाहिए। फिर उन्होंने जी बयान क्राउन दिया था कि प्रिंस दोनों मुल्कों को मिलकर चलना चाहिए, बेहतर होगा इस खित्ते के लिए। क्राउन प्रिंस ने भी उसकी मजम्मत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये यहाँ आपने देखा होगा कि आखिरी जब वो जा रहे थे अपने क्राउन प्रिंस, उन्होंने ये कहा था कि हम कशीदगी कम करने की कोशिश करेंगे। जी। तो हिंदुस्तान के अमीरों के ऊपर जब पानी फिर गया कि उनके उनके झूठ को कोई मान नहीं रहा। सर, और सऊदी ये है जो कि वजीर खारजा हैं उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने कि इंडियन टीवी को भी इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ जो किरदार है वो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इंडिया जो है वो अपना मनपसंद बयान या मौक़िफ़ जो है वो सऊदी प्रिंस से लेने में नाकाम रहा है। उनका खिताब साहब बात ये एक नहीं है। बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान जो है और अमन मुल्क बन चुका है। हमारी मुसल्लह अफवाज में और अवाम में आपने देखा कि कुर्बानियों के बाद इस मुल्क में अब अमन है। और अब वो रूस जो जिसके खिलाफ हमने अमेरिका के साथ जंग लड़ी, वो भी वन बेल्ट वन रोड के तौर पर पाकिस्तान में शराकतदार है, इसमें शेयर होल्डर है सी पैक में। जी। यानी वो इसलिए आप देखें चाइना जो है जिसे खदशा था कि वो सऊदी अरब के इसमें को पार्टनर के तौर पर शायद उसकी रिजर्वेशन हो, उसने भी ऑन किया है। फिर अफगानिस्तान से जो भी अमन का रास्ता है वो पाकिस्तान से होके गुजरता है। पूरी ठीक है। दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत है। तो इंडिया को ये चीज जो है वो जाहिर है उनके वो हजम नहीं होती। तो वो जिस तरीके से मतलब बुखलाहट का शिकार है, नंबर वन कि वहाँ इलेक्शन है, ये तो आम सी बात है क्योंकि 5 सूबों में वो इलेक्शन हार चुका है। जी। उसके बाद कश्मीर के अंदर जिस किस्म की रिजेंटमेंट है इस वक्त है, और वो खुद जो कश्मीरी नौजवान है कुर्बानियां दे रहे हैं, तो उसका असराज हिंदुस्तान की अंदरूनी तौर पर जो छोटी छोटी तंजीमें अपने हकूक के लिए लड़ रही हैं, उसमें सिख भी हैं और कई सर, रियासतों में ये अनरेस्ट है। तो आर्मी वो ये चाहता है कि मैं छोटा मोटा कोई एडवेंचर जी। करके सियासी बकवास करके खास तौर पर तो हम यानी पूरी दुनिया को ये बताएं। हालांकि तहकीकात में ये साबित हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन में हम केस लेके गए, कभी ठीक है। हुआ है कि कोई आदमी खुद केस लेके गया हो? हमने खुद कहा है। मरिया लोधी ने वहां जाके मिली है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल से और उनके अफवाज के जो कमांडर इन चीफ हैं। तो वजह यह है कि हम तो खुद कहते तहकीकात कर लें, हम आपकी तरह झूठे थोड़ी हैं। तो आप मानते नहीं कलभूषण हमारा है, तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में कोई बयान उसके फेवर में दे नहीं सके, उसके जी। पासपोर्ट वैलिडिटी आ चुकी है। इस तरह होता किस तरह यानी वो झूठ का वो बनाएंगे इसको सच। तो इसके शासन मोदी सरकार को ये मुंह की खानी पड़ रही हालांकि है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत के सामने अपने सबूत रख दिए हैं कि बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके वकील का मौक़िफ़ ये था कि उनको ईरान से गिरफ्तार किया गया, उसको मुस्तरद भी किया गया। आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी एक इंटरव्यू है आर्मी चीफ जो भारत के हैं बपन रावत, उन्होंने कहा कि मैं जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनको मैं फॉलो करता हूँ, वो जहाँ भी जाते हैं मैं उनको मुझे पता होता है वो कहाँ पे जा रहे होते हैं। ये काफ़ी इस तरह की सोशल मीडिया पर जो है वो वो गुफ्तगू कहते जारी हैं है। कि क्या पिदी का शोरबा, कहाँ वो जोकर और कहाँ ये पाक आर्मी का कमांडर इन चीफ। आप उसकी शक्ल देख लें, जिस तरह वो हेलमेट पहन के यानी फ्लैट हेलमेट पहन के फिरता है। जी। उसकी जो बयान होते हैं वो एक संजीदा आदमी के होते नहीं ना, उसको कोई संजीदा लेता है। आर्मी चीफ के बयान बाकायदा तौर पर एक सिस्टम के तहत आते हैं। जी। इस तरह नहीं होता कि जहां बंदा देखा उसको बयान दे दिया। तो ये डिस्कस होते हैं, उसके असरात होते हैं, उसके सियासत पर असरात होते हैं, और जियोग्राफी के जो सिचुएशन पर, फॉरेन पॉलिसी पर दूसरी ठीक है। दुनिया के ममालिक उसको बाकायदा स्टडी करते हैं। इसके सियाको सबा क्या है। अब किसी जलसे का तो नहीं है, कोई सियासी पार्टी तो नहीं है उसने बनाई हुई कि जहां वो जाता है कोई ना कोई बकवास करता है। इस तरह नहीं है। ठीक है। वजह यह कि बीच ओवर हिंदुस्तान में भी गरीब लोग बसते हैं। अब इनको पता ही नहीं है कि वो दोनों मुल्क एटॉमिक पावर्स हैं, तो इनको तो सोचना ही एक गलती है। इसके मतलब हल्का सा भी, मैं कहता हूँ कि सोचना क्या, इसके मतलब जरा सा भी डिस्कस ठीक करना है। भी खुदकशी है। ठीक है सर। ये ब- बता
बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब, हमारे साथ एंकर पर्सन तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इंडिया को सोचना चाहिए और पाकिस्तान जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर चुका है। दफ्तर ख़ारजा ने भी बयान दिया जब पुलवामा का हमला धमाका हुआ था, उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई किया था और वज़ीर आज़म साहब ने भी तहकीकात के बाद ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और पाकिस्तान जो है वो किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने का वो इख्तियार भी रखता है और हम दिफा कर रहे हैं। और आज भी इसी तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पाक आर्मी के जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी ये बात वाज़े की है कि हम जंग की तैयारी नहीं कर रहे, दिफा हमारा हक है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि इसी दौरान अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन ने हमला किया, जिसके बाद 1998 में हमने दिफा के लिए जोहरी ताकत हासिल की, क्योंकि उसकी मदद से भारत की जानिब से हम पर रिवायती जंग मुसल्लत करने के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये इम्कानात ख़त्म हुए तो भारत ने गैर रिवायती हिकमत अमली अपनाते हुए हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को फ़रोग देना शुरू किया। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि 2001 में जब आलमी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया तो भारत ने मशरक़ी सरहद पर भारत ने कशीदगी शुरू कर दी और हमारी तवज्जो उस तरफ हो गई। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि अगर इस वक्त ऐसा नहीं हुआ होता तो हम बेहतर पोजीशन में होते, मगरबी सरहद से पाकिस्तान में दाखिल होने वाली दहशतगर्दी को दाखिल ना होने देते और वो इतनी ना फैलती जितनी उसके नतीजे में फैल चुकी है। उन्होंने कहा कि 2008 में जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जंग लड़ रहे थे, हमें कामयाबियां मिल रही थी, तो एक मरतबा फिर भारत अपनी अफवाज को सरहद पर ले आया, जिसका मकसद ये था कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों को रोकना चाहता था, जिसका जिंदा सबूत कलभूषण की सूरत में हमारे पास मौजूद भी है। तर्जुमान पाक फ़ौज ने यह भी कहा कि 1989-1988 में दो तरफा बातचीत का आगाज़ किया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की पेशकश की। 2003 में DGMOs के दरमियान हॉटलाइन की और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी के लिए एक मुआहिदा किया, जिसमें गुज़श्ता 2 बरस में भारत ने तारीख़ में सबसे ज़्यादा उसकी खिलाफ वर्जी की। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो हमने 5 क्रॉसिंग पॉइंट्स भी कायम किए। आसिफ गफूर ने कहा कि 2004 से 2008 तक 5 मरतबा हमारी मुज़ाकरात के लिए बैठक भी हुई, लेकिन इस मरहले को भी मुंबई हमले जैसे तनाजुर में भारत ने ख़त्म कर दिया। जब भी पाकिस्तान में कोई बहुत अहम इवेंट हो, पाकिस्तान के इस्तेहकाम में बेहतरी आ रही हो, तो भारत या मकबूजा कश्मीर में कोई ना कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है। तर्जुमान आसिफ गफूर ने कहा कि दिसंबर 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ। उस वक्त वहाँ 2002 में आम इंतखाबात और सदारती इंतखाबात होने थे और यही वो वक्त था जब 9/11 के बाद पाकिस्तान में मगरबी सरहद से दहशतगर्दी मुल्क में दाखिल होना शुरू हुई। उन्होंने कहा पाकिस्तान में 8 इवेंट चल रहे थे और वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे वक्त में पाकिस्तान को पुलवामा हमले का क्या फ़ायदा, बल्कि उसका तो पाकिस्तान को नुकसान है। आसिफ गफूर ने कहा कि भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को सफारती महाज पर तनहा कर दिया जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह सफारती लोग और सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाक बहरिया की मशकों में बैरून मुल्क की अफवाज ने भी हिस्सा लिया है। उनका कहना था कि पुलवामा हमले के बाद जो वीडियो जारी की गई है उसकी अगर तकनीकी जायज़ा लें तो वो भी आपको बहुत से शवाहिद देगा कि वो किस तरह की है। पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बदल रहा है, एक नई सोच आ रही है, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, ये मकाम हासिल किया है, अब मैं सब्र आया है और हमने अफ़गानिस्तान में मौजूद फोर्सेस को अलकायदा के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करने में मदद भी दी है। हम गुजरे हुए कल की अफवाज नहीं, हमारे तीनों सिपहसालार से लेकर सिपाही ने अपने हाथ से जंग लड़ी है। भारत एक मालूम ख़तरा है और उन्हीं के लिए जवाब तैयार भी है और हम जंग की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन दिफा करना हमारा हक है, क्योंकि जंग और बदले धमकी भारत की तरफ से ही आ रही है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि भारत ने जो रास्ता इख्तियार किया है, हमले होते ही बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए, टमाटर बंद कर दिए, पसंदीदा मुल्क का दर्जा वापस ले लिया, पाकिस्तान इस मामले पर तहकीकात और बातचीत की पेशकश की, खित्ते के मामले ख़ास तौर पर कश्मीर पर बातचीत करने की पेशकश की। भारत को सोचने की ज़रूरत है कि क्यों कश्मीरी इस हद पर पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा कि हम 21वीं सदी में हैं, हमारे खित्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और दोनों ममालिक के अवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है, ताकि जंग की जिसकी भारत बात कर रहा है, आप अपनी बेवकूफ़ी के ज़रिए आने वाली नस्लों से ये हक न छीनें। आसिफ गफूर का कहना था कि आज ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 2 बरस बीत गए हैं। इस ऑपरेशन में बिला तफरीक दहशतगर्दों का खात्मा किया और काफ़ी बड़ी तादाद में धमाका खेज़ मवाद बरामद किया गया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर का ये भी कहना था कि हमने अपनी कौम को इस तरफ ले जाकर जाना है जहाँ उन्हें तालीम, रोज़गार और हर सहूलत मिलेगी।
ख्याल रहे कि पाक फौज के तर्जमान की प्रेस ब्रीफिंग एक ऐसे अहम वक्त में की गई जब खित्ते की मौजूदा सूरत हाल कशीदा है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें पुलवामा हमले के बाद रूनुमा होने वाली खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती अमूर पर गौर किया गया था। इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय जारहियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब देने के लिए मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया था। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इस इजलास में मुतफ़िका तौर पर आमादगी का इज़हार किया गया था कि पाकिस्तान पुलवामा हमले में किसी भी सतह पर और किसी भी तरीके से मुलव्विस नहीं है। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दी और तनाज़ात के हल के लिए भारत को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत दी गई थी। वज़ीर आज़म ने भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया था कि ये नया पाकिस्तान, नई ज़हनियत और नई सोच है और हम ये समझते हैं कि ना कोई पाकिस्तान से जाकर बाहर दहशतगर्दी करे और ना ही बाहर से आकर कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर सकता है। उन्होंने भारतीय हुकूमत को पेशकश की पुलवामा हमले में कि अगर आपके पास किसी पाकिस्तानी के मुलव्विस होने से मुताल्लिक़ कोई काबिल अमल मालूमात हैं तो हमें फराहम करें, हम कार्रवाई करेंगे। ताहम साथ इमरान खान ने कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का सोचा तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि जवाब देगा और पाकिस्तान के पास जवाब देने के बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। भारत ने इल्ज़ाम लगाया था कि हमला कलअदम जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर की जानिब से करवाया गया था। साथ ही उन्होंने इस हमले के मास्टरमाइंड की हलाकत का दावा भी कर दिया था। इसके अलावा भारतीय दरामद कुनंदगान ने पाकिस्तानी सीमेंट की दरामद रोक दी थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सीमेंट फैक्ट्रियों को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए जवाब दिया था कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना 1 मिनट की बात है। भारत अपना मलबा पाकिस्तान पर फेंक रहा है और अब दुनिया इससे कायल नहीं होगी। कौमी असम्बली की बात करें तो आज दूसरे रोज़ भी अपोजिशन का एहतजाज हुआ है। कौमी असम्बली में दूसरे रोज़ भी अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज सामने आया, जहां अपोजिशन अरकान ने गैस की कीमत में इजाफे पर एहतजाजन जो है वो बिल फाड़ दिए हैं। इजलास के आगाज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद गगान अब्बासी ने खिताब करते हुए कहा कि गैस के बिलों में इजाफा अवाम पर ज़्यादती है, इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जिसके बाद अपोजिशन अरकान ने ऐवान में गैस के बिल फाड़ कर फेंक दिए हैं। जैसे कि जब से ये हुकूमत आई है तो ये हुकूमत को मैंडेट मिला था कि उन्होंने जो करप्ट लोग हैं, जो करप्शन है, उसको वापस लेकर आना है। तो लेकिन जो अवाम है, अवाम की तरफ से ये रद्द-ए-अमल सामने आया था कि वो पैसे कहाँ हैं, और दूसरी तरफ जो गैस के बिल हैं इनकी काफ़ी शोर जो है वो सुना गया है। सोशल मीडिया पर भी, तमाम मीडिया पर भी ये ख़बरें आ रही थी कि अपोजिशन ने इसको जो है वो आड़े हाथों भी लिया है, तनकीद का निशाना भी बनाया है हुकूमत को। इसी दौरान अपोजिशन ने आज भी स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए गैस के बिलों को फाड़कर हवा में उछाला और शदीद नारेबाजी करते हुए ऐवान से वॉकआउट भी किया, हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। कुछ देर बाद कोरम पूरा होने पर इजलास का दोबारा आगाज़ हुआ। मुराद सईद का कहना था कि ये क्या रिवायत है कि शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC लगा दो और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दो तो ऐवान चलेगा, वरना नहीं चलेगा। उनका ये कहना था कि सरहद के इस पार पाकिस्तान को रोज़ाना धमकियाँ मिल रही हैं, ऐवान में भारतीय धमकियों पर बात होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाला का नाम भारत के वकील ने आलमी अदालत ने लिया और कहा कि नवाज शरीफ वही कहते हैं जो भारत का मौक़िफ़ है। मुराद सईद के बयान पर लीगी रहनुमा बरहम हो गए और हुकूमती बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का दोबारा घेराव कर लिया, जिस पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने डाइस वफाकी वज़ीर बराए खेल फहमीदा मिर्ज़ा के हवाले कर दिया। ताहम अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज के बायस कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सानिया साहिवाल की बात करें तो ज़ीशान के भाई ने JIT रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। सानिया साहिवाल की JIT रिपोर्ट पर ज़ीशान के भाई एहतशाम ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। सानिया साहिवाल के मुद्दई जलील आज भी सानिया की जुडिशल इंक्वायरी करने वाले जज के सामने पेश न हुए और न ही मुल्ज़मान को पेश किया जा सका। मुद्दई जलील ने ज़ाती मशरूफियात की वजह से जुडिशल इंक्वायरी में पेश होने से माजरत कर ली और अदालत को आगाह किया कि वो 25 फरवरी के बाद अदालत में हाजिर हो सकेंगे। मुल्ज़मान के अदालत में पेश न होने पर पैरवी ऑफिसर मकबूल इंस्पेक्टर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़मान जेल भेज दिए गए हैं, जिस पर जुडिशल इंक्वायरी ऑफिसर ने सख्त बरहमी का इज़हार किया और हदायत की कि मुल्ज़मान ना पेश करने के बारे में तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए। दूसरी जानिब सानिया में मारे जाने वाले ड्राइवर ज़ीशान के भाई एहतशाम ने अपने बयान हल्फी में कहा कि हम JIT की रिपोर्ट को नहीं मानते क्योंकि ये खुद साख्ता रिपोर्ट है। हमारा शुरू से ही जुडिशल कमीशन का मुतालबा था क्योंकि JIT में ज़िम्मेदारान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमें अदालतों पर पूरा एतमाद है कि हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। याद रहे कि सानिया साहिवाल पर तश्कील दी जाने वाली JIT ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। JIT ने अपनी रिपोर्ट में खलील और उसकी फैमिली
को बेगुनाह जबकि ज़ीशान को दहशतगर्द करार दिया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि ज़ीशान के दहशतगर्दों के साथ रवाबित थे। फ्रांसिक माहरीन को ज़ीशान के फ़ोन से दहशतगर्दों से राब्तों के दर्जनों पैगामात मिले हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी इतराफ़ किया गया कि खलील की फैमिली को बचाया जा सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक CTD एहलकारों पर फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। गिरफ्तार किए गए 6 CTD एहलकार ही फायरिंग में मुलव्वस थे। CTD ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। रिपोर्ट में रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने वाले CTD अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई थी। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।